after that we were discussing about the component of the system. So after that event we have some endogenous system. So what does that endogenous system means? The term endogenous is used to describe activities and events occurring within the system. That means कि मेरे पास क्या है, किसी भी सिस्टम के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, that system is called the endogenous system. That means drawing cash in a bank. ठीक है, कि हम लोग क्या है कि कैश जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं, या जो है आप उसमें क्या कह रहे हो कि कैश डाल रहे हो या निकाल रहे हो, तो वो बैंक के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड द एंडोजिनस सिस्टम. Next is exogenous system. The term exogenous is used to describe the activities and event in the environment that affect the system. ठीक है, कि अब ये किस तरह का है? फॉर एग्ज़ाम्पल द अराइवल ऑफ द कस्टमर्स, कि मतलब अब एक्सोजेनस सिस्टम किस तरह का है कि मेरे पास क्या है कि कोई भी ऐसा इवेंट हो रहा है जिससे मेरे पास उस सिस्टम की एक्टिविटी पे अफेक्ट पड़ रहा है. ठीक है, अब इसमें एग्जांपल क्या है, अराइवल ऑफ द कस्टमर, कि अगर जो है मेरे पास अचानक से बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आ जाएं तो उससे बैंक की एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या जो है मेरे पास जो है कस्टमर्स जो हैं उनकी जो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स है वो कम हो जाएं तो उससे बैंक पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब कि जो हमारे पास सडन अकरेंस आ रही है जिसे हम इवेंट कहते हैं. ठीक है, तो वो क्या है, इवेंट जो है वो किसी भी सिस्टम के इन्वायरमेंट को चेंज कर रही है, तो उसको हम सिस्टम को क्या कहेंगे, एक्सोजेनस सिस्टम. Next is closed systems. So a system for which there is no exogenous activity and the event is said to be closed. For example, the water in an insulated flask. So what does that means? That means कि मेरे पास कोई सा भी सिस्टम है तो वो किस तरह का क्लोज तब होगा जब उसके अंदर कोई सी भी एक्सोजिनस एक्टिविटी या इवेंट जो है वो नहीं होगा. दैट मीन्स कोई बाहर की अकरेंस जो है वो नहीं आ रही. एवरीथिंग वॉज सो प्लान. दैट मीन्स कि वाटर जो है किसी भी इंसुलेटेड फ्लास्क के अंदर है, लाइक अगर मैं हॉट वाटर इंसुलेटेड फ्लास्क के अंदर रख रही हूँ तो दैट मीन्स कि मैं उसको उसी हालत में काफ़ी देर तक स्टोर करना चाह रही हूँ, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा बाहर के सिस्टम की वजह से. ठीक है, जो जिस हालत में मौजूद है वो वैसा ही रहेगा. सो दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड द क्लोज सिस्टम. Now further is open system, a system for which there is an exogenous activity and event is said to be open. For example, bank system. अब इसमें क्या है कि मेरे पास ऐसा सिस्टम जिसमें सम एक्सोजिनस एक्टिविटी के मतलब जो है बाहर की कोई सी भी एक्टिविटी की वजह से सिस्टम पे चेंज आ रहा है. ठीक है, तो उसको क्या कहूँगी, ओपन सिस्टम. जैसे पहले बात की बैंक सिस्टम में, तो यहाँ पर क्या है कि अगर कस्टमर नंबर ऑफ़ कस्टमर्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाएंगे या डिक्रीज़ कर जाएंगे तो उसका अफेक्ट जो है वो बैंक पे किस तरह से पड़ेगा, तो उस सिस्टम को क्या कहूँगी मैं, ओपन सिस्टम. ना फर्दर है एग्जांपल है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है सिस्टम, अगर मैं बैंकिंग ले रही हूँ तो उसमें एंटिटीज़ क्या होंगी, मेरे पास कस्टमर्स होंगे और उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, मेरे पास जो भी अकाउंट बैलेंस हो गया या अकाउंट नंबर या इस टाइप की अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तमाम चीज़ें ये उसके एट्रीब्यूट्स में आ जाएंगे. देन एक्टिविटी क्या है कि आप डिपॉजिट करा रहे हो या क्रेडिट करा रहे हो, तो वो तमाम चीज़ें एक्टिविटी में आ जाएंगी. देन फर्दर इवेंट क्या है, अराइवल या डिपार्चर के जो कस्टमर्स आ रहे हैं या जा रहे हैं बैंक से, तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा. प्लस के स्टेट ऑफ द वेरिएबल, दैट मीन द नंबर ऑफ द कस्टमर वेटिंग. ठीक है, कि उस टाइम पे जो कस्टमर्स वेट कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली द स्टेट ऑफ द सिस्टम. Now further is discrete system. So a discrete system is one in which the state variable changes only at a discrete set of point in the time. For example, the bank, the number of customer changes only when a customer arrives or when the service provided a customer is completed. तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, डिस्क्रीट सिस्टम में किस तरह से है कि मेरे पास जो सिस्टम है वो क्या है, स्टेट वेरिएबल जो है वो क्या है, स्टेट वेरिएबल जो है वो चेंज हो रहे हैं ओनली कि डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट के. मतलब अगर यहाँ पर मेरे पास वन पे तमाम कस्टमर्स मौजूद हैं, देन अगर मेरे पास सर्विस मौजूद है, ठीक है, देन मेरे पास जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे कस्टमर, और अगर सर्विस कंप्लीट होगी देन अगेन डिक्रीज़ हो जाएंगे. ठीक है, मतलब ये जो स्टेट है ये मेरे पास इस फॉर्म में रहेगी. तो दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड दी डिस्क्रीट सिस्टम, कि मेरे पास जो है नंबर ऑफ़ कस्टमर जो हैं वो वेट कर रहे हैं, लाइक ये मेरे पास वेट कर रहे हैं, एंड जब सर्विस प्रोवाइडर आएगा तो वो और इंक्रीज़ हो जाएंगे. ठीक है, फिर अगर वो कंप्लीट होगी सर्विस तो अगेन बैक उसी कंडीशन में चला जाएगा कि वो कस्टमर्स के हैं वेट कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द डिस्क्रीट सिस्टम. Now further is continuous system. So a continuous system is one in which the state variable changes continuously over time.
फॉर एग्जांपल द हेड ऑफ वाटर बिहाइंड द डैम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास कंटिन्यूस सिस्टम क्या है कि ऐसा सिस्टम जिसमें मेरे पास क्या है, वेरिएबल्स की जो स्टेट है वो क्या है, कंटिन्यूसली टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। जिस तरह किसी भी डैम में पानी है तो वो पानी जो है किसी भी डैम में ऑल टाइम वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते, बट वो क्या है, एक कांस्टेंट स्टेट आ गई, लाइक एक जो है टाइम से कि मतलब फ़्लो जो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ ए कंटिन्यूस सिस्टम। नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस सम मॉडल ऑफ ए सिस्टम।